हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आरओई कंप्यूटर क्लासेस पर। और एक बार फिर से मैं हाजिर हो गया आप सबके बीच एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर। तो आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 इंटरनेट के अनुप्रयोग। मतलब इंटरनेट क्या क्या काम आता है उसके बारे में ये अपना चैप्टर है। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो इंटरनेट देखो क्या क्या काम आता है। तो नॉर्मली आप सब जानते हो कि भाई इंटरनेट जो होता है वो एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, वेब ब्राउज करने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए, सामान खरीदने बेचने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। आजकल सारी चीज़ें इंटरनेट से ही चलती है लगभग। तो इस चैप्टर के अंदर पहला दे रखा ई कॉमर्स। क्या दे रखा? ई कॉमर्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सामान खरीदना बेचना। क्या हो जाएगा भाई? सामान खरीदना और बेचना इलेक्ट्रॉनिक तरीके से। तो ये है। अब ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सामान खरीदना बेचना। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी भाई? तो पहले तो आपको जैसे कोई भी चीज़ खरीदनी थी या बेचनी थी तो बाजार में जाना पड़ता था, लेकिन अब वो आपकी जो जरूरत है वो लगभग खत्म सी हो गई है तो सही, लेकिन इतनी नहीं है। अब सारी चीज़ें कैसी हो गई है? ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन ही आप सामान खरीद सकते हो, बेच सकते हो, उसे ई कॉमर्स बोला जाता है। अब इसके कुछ प्रकार है। तो पहला प्रकार है भाई इसमें B2C। तो B2C को बोलते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर। क्या बोलते हैं? बिजनेस टू कंज्यूमर। दूसरा है इसका आपका क्या नाम से? B2B, बिजनेस टू बिजनेस। क्या है? B2B, यानी B2B को क्या बोलते हैं? बिजनेस टू बिजनेस। क्या बोला जाता है इसे? B2B को बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस बोला जाता है। इसके बाद C2B कौन सा होता है? C2B, यानी कंज्यूमर टू बिजनेस। और इसके बाद फोर्थ है भाई C2C। C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। और इसके बाद है इसमें लास्ट मोबाइल कॉमर्स। अब देखो क्या नाम से B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी एक जो कंपनी है वो अपना सामान किसे बेचती है? ग्राहकों को। उसे बोला जाता है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी कंपनी अपना सामान किसे बेचे? ग्राहकों को। तो इसकी वेबसाइट कौन कौन सी है? तो इसमें देखो पहली वेबसाइट एक तो अमेजोन। कौन सी है? अमेजोन। अमेजोन के अलावा कौन कौन सी है? फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, और इसके अलावा पेटीएम भी है भाई, जबोंग है, और इसके अलावा मिंत्रा है, और कौन सी है? शॉपक्लूज। ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील में से ही पूछा जाता है। तो ये कंपनियां हैं और ये अपना सामान किसे बेचती है? सीधे ग्राहकों को बेचती है, तो उसे बोलते हैं B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। इसके बाद देखो क्या नाम से B2B, बिजनेस टू बिजनेस, यानी एक कंपनी अपना सामान किसे बेचती है? दूसरी कंपनी को, तो उसे बोला जाता है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। अब इसकी वेबसाइट है देखो, एक तो है अमेजोन बिजनेस। कौन सी है? अमेजन बिजनेस। कौन सी है? अमेजन बिजनेस। और एक है भाई इंडिया डॉट अलीबाबा, ये है। तो ये अपना जो सारा सामान होती है, ये जो कंपनियां होती है अपना सारा सामान किसे बेचती है? ये बेचती है दूसरी कंपनियों को, यानी जो डीलर होते हैं उन्हें बेचती है। तो इसे बोलते हैं B2B, बिजनेस टू बिजनेस इसे बोला जाता है। इसके बाद है C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस, यानी एक ग्राहक अपना सामान किसे बेच पाए? कंपनियों को। ग्राहक अपना सामान किसे बेच पाए? कंपनियों को, उसे बोलते हैं कंज्यूमर टू बिजनेस। तो इसकी वेबसाइट है द फ्री मॉर्गेज कैलकुलेटर,
ये इसकी वेबसाइट है द फ्री मॉर्गेज कैलकुलेटर। तो इस वेबसाइट के माध्यम से आप क्या नाम से अपना सामान किसे बेच सकते हो, कंपनियों को बेच सकते हो। इसके बाद है C2B, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, यानी एक ग्राहक अपना सामान किसे बेचे, दूसरे ग्राहक को, यानी अपनी तरह का ही ग्राहक होता है। तो इसमें सबसे मेन वेबसाइट इसकी ईबे, कौन सी है भाई इसकी सबसे मेन वेबसाइट, वो है ईबे, EBAY, ईबे इसकी सबसे मेन वेबसाइट है भाई। इसके अलावा OLX, यूकर वगैरह भी होती है। इसके बाद मोबाइल कॉमर्स, यानी मोबाइल के द्वारा सामान खरीदना बेचना। तो किसके द्वारा खरीदा जाता है, एक तो मोबाइल के द्वारा, या फिर PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जो होते हैं उनके द्वारा भी सामान खरीद बेच सकते हो, ये होती है भाई। तो ये ई कॉमर्स के प्रकार है भाई, B2C, B2B, C2B और C2C और मोबाइल कॉमर्स। B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, B2B बिजनेस टू बिजनेस, C2B कंज्यूमर टू बिजनेस और C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर हो गया। इसके अलावा मोबाइल कॉमर्स में मोबाइल के द्वारा सामान खरीदना बेचना हो जाएगा। अब इसके क्या क्या लाभ है भाई, तो इसके लाभ है देखो, कन्वीनियंस यानी सुविधा, यानी आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप 24 घंटे, सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे आप कहीं से भी किसी भी जगह से बैठकर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो और सामान प्राप्त कर सकते हो। तो खरीदारी अब आसान हो गई है, सामानों को बेचना भी अब आसान हो गया है। इसके अलावा प्रोडक्ट रेंज, तो प्रोडक्ट की बहुत सारी रेंज होती है, यानी जैसे आपको जैसे मान लो जूते खरीदने, तो आप नॉर्मल दुकान पे जाओगे, तो नॉर्मल दुकान पे अगर आप जाते हो तो वहां पर आपको प्रोडक्ट की रेंज लिमिटेड देखने को मिलेगी। लेकिन ऑनलाइन आप बहुत सारी रेंज में सामान खरीद सकते हो, अलग अलग वेबसाइट पे जाओ, अलग अलग कैटेगरी का बहुत सारा माल आपको मिल जाएगा भाई। इसके बाद है कॉस्ट सेविंग, तो आपके पैसे भी बचते हैं भाई, आप अलग अलग जगह प्राइस का कंपैरिजन कर सकते हो और पैसों की बचत कर सकते हो, जहां आपको सस्ता पड़े वहां से आप खरीद सकते हो। इसके अलावा क्या नाम से भुगतान के विकल्प यानी पेमेंट के ऑप्शन भी होते हैं भाई। अगर आप दुकान पे सामान लेने जाते हो तो दुकानदार बोलता है कि मैं तो कैश में ही लूंगा या फिर मैं तो इसी मेथड में लूंगा, जबकि ऑनलाइन अगर आप सामान खरीदते बेचते हो तो उसमें ये होता है कि आप पेमेंट कैश ले सकते हो, कैश ऑन डिलीवरी हो सकता है, क्रेडिट कार्ड से हो सकता है, डेबिट कार्ड से हो सकता है, नेट बैंकिंग से हो सकता है। तो अलग अलग पेमेंट के ऑप्शन होते हैं, उनसे आप पेमेंट कर सकते हो। इसके बाद आता है आपका प्रोडक्ट रिटर्न। तो भाई सबसे जो मेन चीज होती है ऑनलाइन में, वो क्या होता है, प्रोडक्ट को रिटर्न करना, यानी प्रोडक्ट को रिटर्न आप आसानी से कर सकते हो। जबकि आपने दुकान से अगर कोई सामान खरीदा है, जैसे दुकान से सामान खरीदा, वहां आप उसे रिटर्न करने जाओ तो 10 बातें सुनाएगा, आपको क्यों लेके आए, पसंद नहीं आया तो क्यों लिया था। तो लेकिन अगर यही चीज अगर आप ऑनलाइन मंगाते हो तो आप बिना किसी चीज के इसे रिटर्न कर सकते हो, वो ऑप्शन भी वहां पर अवेलेबल है। इसलिए आजकल ज्यादातर प्रयोग किसका किया जाता है, ई कॉमर्स का, यानी ऑनलाइन सामान खरीदने बेचने का प्रयोग किया जाता है भाई आजकल सबसे ज्यादा। इसके बाद देखो ये तो हो गया। अब इसके बाद है जैसे शॉपिंग की ये जो साइट्स है तो सारी प्राइवेट साइट्स है। राजस्थान गवर्नमेंट की भी भाई एक शॉपिंग की साइट है, राजस्थान गवर्नमेंट की, राजस्थान ऑनलाइन ई स्टोर, राजस्थान ऑनलाइन स्टोर। तो क्या नाम है उसका नाम है भाई ई बाजार। क्या है उसका नाम, उसका नाम है ई बाजार, ई बाजार। ये किसकी, राजस्थान गवर्नमेंट की है भाई। आप ऑनलाइन सामान खरीद बेच सकते हो, इस पर भी खरीद सकते हो, बेच नहीं सकते भाई। और इसकी वेबसाइट है www.rajasthan.gov.in, ये इसकी वेबसाइट है भाई। और इसमें आप सामान खरीद सकते हो, OTP आएंगे, OTP की फुल फॉर्म 1 टाइम पासवर्ड होती है, और आपका जो सामान है वो डाक के द्वारा आ जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग की साइट्स कौन कौन सी है, तो ऑनलाइन शॉपिंग की मैंने पहले भी अभी लिखवाई थी थोड़ी देर पहले, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स। तो राजस्थान गवर्नमेंट की तो ये हो गई भाई। अब दूसरी कौन कौन सी है, तो सबसे मेन है भाई
फ्लिपकार्ट, फिर है अमेजोन, फिर है स्नैपडील और फोर्थ पर है पेटीएम। इसके अलावा जबोंग है, मिंत्रा है, शॉप क्लूज है, पेपर प्राय है और भी है बहुत सारी। भाई ये सबसे मेन है जो बुक में दे रखी है, ये शॉपिंग की साइट है। अब इसके बाद आ जाओ सोशल नेटवर्किंग। अब सोशल नेटवर्किंग मतलब सामाजिक मीडिया जिसे बोला जाता है, सोशल नेटवर्किंग जिसे अपन क्या बोलते हैं, सामाजिक मीडिया। क्या बोलते हैं, सामाजिक मीडिया। अब आजकल जैसे आप लोगों को किसी से बातचीत करनी है, कुछ भी करने है, तो आप किसका प्रयोग करते हो भाई, शॉपिंग साइट्स, शॉपिंग क्या सोशल मीडिया साइट्स का प्रयोग किया जाता है भाई सोशल नेटवर्किंग। यानी आपके दिमाग में जो भी चीज़ें हैं वो आप एक दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो, इसलिए इसको सामाजिक मीडिया बोला जाता है। तो इसमें पहला ऐप है भाई, वो कौन सा है, वो है फेसबुक। कौन सा है, फेसबुक। अब फेसबुक में क्या हो सकता है, क्या क्या कर सकते हो आप, तो इसमें देखो आप पोस्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो और इसके अलावा क्या नाम से पोस्ट कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा आप इस पर ग्रुप्स बना सकते हो लोगों का और उनसे क्या कर सकते हो, चैट कर सकते हो, यानी मैसेज में आप बातचीत वगैरह भी कर सकते हो। इसके ऑप्शन है। इसके अलावा आजकल इसमें मार्केट प्लेस का ऑप्शन भी आता है, यानी सामान भी आप इसमें खरीद बेच सकते हो, मार्केट प्लेस का ऑप्शन है। इसके अलावा इवेंट्स बना सकते हो आप, क्या बना सकते हो, इवेंट्स, यानी आपका बर्थडे वगैरह आया तो उसका इवेंट डाल सकते हो। इसके अलावा इसमें पेज बना सकते हो आप। और एक है परजेंस टेक्नोलॉजी। क्या है, परजेंस टेक्नोलॉजी, यानी कौन ऑनलाइन बैठा हुआ है वो भी आप देख सकते हो भाई। तो इतने सारे काम होते हैं और पोस्ट की इसमें कोई सीमा नहीं होती, चाहे जितने शब्दों की आप कर सकते हो। एक इसमें वाल होता है और यानी फेसबुक वाल जिसे बोला जाता है, और एक होती है सबसे मेन आपकी प्रोफाइल इसमें। अब फेसबुक की स्थापना कब हुई थी, तो फेसबुक की स्थापना हुई थी भाई 2004 में। किसने की थी, मार्क जकरबर्ग है। चलो इंग्लिश में लिख देता हूं, हिंदी में पता नहीं क्या होगा। नहीं तो मार्क जकरबर्ग मुझे माफ नहीं करेगा भाई। मार्क जकरबर्ग ये इसकी ये जो व्यक्ति है इसी ने फेसबुक की स्थापना की थी 2004 में। और किस लिए की थी इसने इसकी स्थापना, अपने जो कॉलेज के जो इसके फ्रेंड थे, कॉलेज के फ्रेंड्स से बातचीत करने के लिए इसने किसको बनाया था, फेसबुक को बनाया था, अपने कॉलेज के फ्रेंड से बातचीत करने के लिए। बाद में पॉपुलर हो गया तो सबके लिए चालू कर दिया गया है। इसके बाद दूसरा है आपका ट्विटर। क्या होता है, ट्विटर। अब ट्विटर क्या काम आता है, तो ये काम आता है भाई ट्वीट करने के लिए। क्या काम आता है, ट्वीट करने के लिए, यानी इसमें तो पोस्ट बोला जाता है, इसमें क्या बोलते हैं इसे, ट्वीट। और ट्वीट कितने अक्षर का कर सकते हो आप, 280 कैरेक्टर का। कितने कैरेक्टर का, 280 कैरेक्टर से ज़्यादा लंबा नहीं लिख सकते। और इस ट्विटर का ही नाम अब क्या हो गया है, नया नाम। अब क्या हो गया इसका नया नाम हो गया है एक्स। क्या हो गया इसका नया नाम, एक्स हो गया है। और इसको ट्विटर को जो बनाया था वो बनाया था भाई जैक डोर्सी, एवन विलियम्स, बीज स्टोन, नो ग्लास ने। लेकिन इसने अब 2022 में किसने खरीद लिया इसे, एलन मस्क ने। किसने खरीद लिया भाई, एलन मस्क ने इसे खरीद लिया है भाई। और इसका नाम अब क्या कर दिया गया, एक्स कर दिया गया है। और ये बुक में 140 कैरेक्टर दे रखा है, लेकिन वो 280 कैरेक्टर है भाई। अब वो चीज़ ध्यान रखनी है। अब इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें एक होती है टाइमलाइन। क्या होती है, टाइमलाइन होती है, शेयर कर सकते हो आप। और इसके अलावा लोगों से आप क्या कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, यानी कन्वर्जेशन, यानी जिसे चैट ही बोलते हैं भाई। अब इसके अलावा एक सबसे मेन ऑप्शन होता है इसमें फॉलो और फॉलोइंग का, फॉलोइंग और फॉलोइंग का। तो
आप किसी के ट्वीट को लगातार पढ़ना चाहते हो तो आप उसे फॉलो कर सकते हो, यानी किसी को आप फॉलो कर सकते हो, और फॉलोइंग बोलते हैं जो आपको फॉलो कर रहा है। और इसके अलावा जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है इसमें हैशटैग। क्या होता है हैशटैग? ये जो ऐसा चिन्ह होता है हैशटैग। तो हैशटैग क्या काम आता है भाई? तो हैशटैग जो होता है, ये हैशटैग किस लिए प्रयोग किया जाता है? इसका बोलते हैं भाई कंटेंट क्लासिफिकेशन। कंटेंट क्लासिफिकेशन यानी कंटेंट का वर्गीकरण। यानी अगर आपने किसी चीज के आगे हैशटैग लगा दिया तो फिर वो उसी कैटेगरी में जाएगा, उसके लिए हैशटैग का प्रयोग करते हैं। पहले ट्विटर पर ही चलता था, लेकिन आजकल फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, इन पर भी चलता है भाई। अब इसके अलावा सोशल नेटवर्किंग के कौन कौन से दो तो गए भाई, फेसबुक और ट्विटर। अब इसके बाद देखो, ये दो मैंने यहाँ लिख रखे हैं, 3 नंबर पर लिखता हूँ मैं भाई, क्या नाम से, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया। इसके बाद है भाई इंस्टाग्राम। क्या है? इंस्टाग्राम आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और आरओई कंप्यूटर क्लासेस की आईडी सर्च कर लेना भाई, इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी, आप सबको फॉलो जरूर कर लेना। इसके बाद 4th नंबर पर है आपका इसमें पिंटरेस्ट। क्या है? पिंटरेस्ट। ये क्या काम आता है? पिंटरेस्ट किसके लिए काम आता है? फोटो शेयर करने के लिए। किसके लिए काम आता है? फोटो शेयर करने के लिए। पहले इंस्टाग्राम भी फोटो शेयर के लिए आता था, लेकिन आजकल उस पर वीडियो वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें होने लग गई। इसके बाद आता है एक आपका लिंक्ड इन। क्या होता है? लिंक्ड इन। तो ये भी भाई सोशल नेटवर्किंग में ही है, लेकिन ये किसके लिए काम आता है? ये जॉब के लिए भी काम में लिया जाता है भाई लिंक्ड इन। और इसके बाद एक आता है गूगल प्लस, जिसे गूगल हैंग आउट भी बोला जाता था। और एक है आपका यूट्यूब। क्या है भाई? यूट्यूब। तो यूट्यूब क्या काम आता है? ये काम आता है भाई वीडियो शेयर करने के लिए। वीडियो शेयर की है भाई, वीडियो देख सकते हो, शेयर कर सकते हो। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लेना अपने को भी भाई। तो ये सोशल नेटवर्किंग के साइट से भाई। अब इसके बाद इसमें आता है भाई क्या नाम से, और ये ट्वीट को आप रीट्वीट भी कर सकते हो, ये चीज भी ध्यान रखनी है भाई आपको। अब आती है ऑनलाइन एजुकेशन। क्या आती है भाई? ऑनलाइन एजुकेशन। और आजकल जो शिक्षा है वो सारी कैसी हो चुकी है? ऑनलाइन एजुकेशन। जैसे मैं आप लोगों को कैसे पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन ही पढ़ा रहा हूँ। और अपना भाई पूरा कोर्स भी है प्रैक्टिकल वाला, तो ज़रूर देख लेना भाई, प्लेलिस्ट है चैनल पर। तो ऑनलाइन एजुकेशन, और इसे ई लर्निंग भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ई लर्निंग। क्या बोला जाता है? ई लर्निंग इसे बोला जाता है भाई। इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, ई लर्निंग का मतलब इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। तो इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग के लिए भाई एक पोर्टल कौन सा है? पहला पोर्टल इसमें MOOC। MOOC को बोलते हैं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। क्या बोलते हैं? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स बोला जाता है। अब इसके भी 4 पोर्टल है भाई, EDX, यूडेसिटी, कोर्स एरा, और है भाई आपका खान अकेडमी। तो ये MOOC कौन सा है भाई? ऑनलाइन पोर्टल है, ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है भाई ये MOOC, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। और इसके अंदर भी 4 पोर्टल है, EDX, यूडेसिटी, कोर्सेरा, खान अकेडमी। तो इन पोर्टल पर जाकर आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हो। बहुत सारे कोर्स है भाई इन पे। तो अलग अलग पोर्टल पे जाओगे आप, ऑनलाइन सर्च करना EDX, यूडेसिटी, कोर्सेरा, खान अकेडमी, और उसमें बहुत सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे। तो वहां से आप कर सकते हो। इसके अलावा क्या नाम से, लाइवलीहुड पोर्टल है भाई राजस्थान गवर्नमेंट का। कौन सा पोर्टल है भाई? लाइवलीहुड पोर्टल राजस्थान
गवर्नमेंट। अब इसमें भी देखो फ्री में कोर्स करवाते हैं, तो फ्री में कोर्स कौन कौन करवाता है इसमें? एक तो RKCL राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो RSIT चलता है महिलाओं के लिए फ्री, वो इसमें आता है। इसके अलावा RSLDC ये भी स्किल डेवलपमेंट के कोर्स करवाती है भाई फ्री में, ये राजस्थान गवर्नमेंट का है भाई। और इसके अलावा ITI, तो ITI भी भाई फ्री में कुछ कोर्स करवाती है भाई। तो ये राजस्थान गवर्नमेंट का है भाई, ये दो हो गए। इसके बाद राज ई ज्ञान, कौन सा है भाई? राज ई ज्ञान, राज ई ज्ञान। तो ये किसके लिए है भाई? स्कूली शिक्षा के लिए फ्री, स्कूली शिक्षा कैसे? फ्री, निःशुल्क। ये स्कूलों में होता है भाई, पोर्टल में मिल जाता है सारा इसका, यानी शिक्षकों के लिए और विद्यार्थियों के लिए सारी पाठ्य सामग्री होती है ऑनलाइन मिल जाती है। इसके अलावा क्या नाम से जो ऑनलाइन जो कोर्स फ्री में वगैरह में करवाता है वो हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट भी करवाता है भाई। कौन सा डिपार्टमेंट? हायर एंड उच्च और तकनीकी शिक्षा पोर्टल लिख देता हूं, चलो मैं, उच्च और तकनीकी शिक्षा पोर्टल। अब इसमें भी दो डिपार्टमेंट, एक तो है DCE, तो DCE होता है कॉलेज शिक्षा विभाग, तो ये कॉलेजों में कुछ कोर्स फ्री में करवाता है। और एक होता है DTE, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, तो ये पॉलिटेक्निक और ITI के माध्यम से करवाता है बीटेक वालों के लिए। इसके अलावा एक है भाई क्या नाम से, 4 हो गए, 5, एक IIT भी फ्री में कोर्स करवाती है भाई, IIT। और IIT फ्री में कोर्स करवाती है किसके माध्यम से? NPTEL के माध्यम से। और एक होता है स्वयं पोर्टल, स्वयं पोर्टल, तो ये भी ऑनलाइन कोर्स करवाता है फ्री में। तो ऑनलाइन फ्री में कोर्स कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हो? तो MWC मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्स, जिसके 4 पोर्टल, EDX, UDCT, कोर्सेरा, खान अकेडमी। इसके अलावा राजस्थान गवर्नमेंट से अगर कोई फ्री में कोर्स करवाना है तो लाइवलीहुड पोर्टल है उसके लिए, एक तो RKCL करवाता है महिलाओं के लिए निःशुल्क RSIT वगैरह, RSLDC जो फ्री में कोर्स करवाता है 3 महीने 6 महीने के नर्सिंग वगैरह या फिर रिटेल का, या फिर और भी अदर बहुत सारे कोर्स होते हैं इलेक्ट्रिशियन वगैरह के। ITI भी भाई कुछ ही कोर्स करवाती है फ्री में। इसके अलावा राजस्थान की जो स्कूलें हैं उनके लिए भाई राज ई ज्ञान का पोर्टल होता है, वो स्कूली शिक्षा फ्री में देता है। और इसके अलावा उच्च और तकनीकी शिक्षा पोर्टल है भाई राजस्थान गवर्नमेंट का, तो ये 2 विभागों के माध्यम से करवाता है, DCA और DTA। DCE कॉलेज का होता है और DTA टेक्निकल एजुकेशन का होता है। और IIT भी करवाते किसके माध्यम से? NPTEL के माध्यम से। और स्वयं पोर्टल भी एक पोर्टल है जहां जाकर भी आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हो भाई। और NPTEL को बोलते हैं नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग, इसे बोला जाता है भाई। तो ये ऑनलाइन एजुकेशन के, कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है यहाँ से। अब इसके बाद आगे आता है इसमें क्लाउड स्टोरेज। क्या होता है भाई क्लाउड स्टोरेज? यानी किसी आईडी के द्वारा डाटा स्टोर करना। तो क्लाउड स्टोरेज में जो मतलब किसी भी फिजिकल ड्राइव के बिना डेटा स्टोर करना हो क्लाउड स्टोरेज कहलाएगा। देखो क्लाउड का मतलब क्या होता है? बादल होता है। अब बादल आपको देखो यूं दिखाई तो देंगे ऊपर बादल, लेकिन उसमें पानी दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता, वैसे ही क्लाउड स्टोरेज होता है। इसमें आपको किसी भी फिजिकल डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ती, बस एक बार डाटा डाल दो, फिर जहां जरूरत पड़े वहां निकाल सकते हो। तो एक तो राजस्थान गवर्नमेंट का है भाई राज ई ओल्ट, इसे बोलते हैं डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक। तो इसमें आप अपना डेटा डाल दो एक बार, SSO-ID के माध्यम से चलता है, फिर जब भी जरूरत पड़ती है वहां से आप निकाल सकते हो। इसके अलावा एक है आपका गूगल
ड्राइव, ये किससे चलता है, जीमेल आईडी से चलता है और इसमें 15 GB तक का डेटा आप स्टोर कर सकते हो। और थर्ड है भाई आपका इसमें ड्रॉप बॉक्स, और फोर्थ है आपका वन ड्राइव। तो वन ड्राइव किस में आता है भाई, विंडोज में आता है, और ड्रॉप बॉक्स भी होता है एक। तो इनमें भी आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हो और जब भी जरूरत पड़ती है इनके आईडी लॉगिन करो, वहां पर आपको डेटा मिल जाएगा भाई। इसे क्लाउड स्टोरेज बोला जाता है। और एक दे तो नहीं रखा, लेकिन फिर मैं अपनी तरफ से लिखा हुआ देता हूँ, राजमेघ, ये भी क्लाउड स्टोरेज में ही काउंट किया जाता है। ठीक है, बाकी ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आता है। इसके बाद देखो जॉब सर्च। तो जॉब सर्च के लिए कहाँ कहाँ जा सकते हो आप, जॉब सर्च। अब जॉब सर्च के लिए 2 चीजें हैं, एक तो गवर्नमेंट जॉब, और एक होती है प्राइवेट जॉब। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए तो है एक राजस्थान का एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, कौन सा है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, रोजगार विभाग। इस पे आप रजिस्ट्रेशन करवाओ, ये आपको जॉब देगा, और जॉब नहीं देता है तो फिर आपको बेरोजगार भत्ता देगा। इसके बाद अगली वेबसाइट है गवर्नमेंट का ही आपका NCS है भाई, नेशनल कैरियर सर्विस, क्या बोलते हैं इसे, नेशनल नेशनल कैरियर सर्विस। तो ये अप्रेंटिसशिप वगैरह के लिए होता है। और थर्ड है आपका इसमें RPSC और RSSB, RPSC और RSSB। RPSC को बोलते हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, और RSSB को बोलते हैं भाई राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट भाई जॉब सर्च के लिए गवर्नमेंट में एम्प्लॉयमेंट होता है, NCS होता है, RPSC होता है, RSSB। इनमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ये तो जिसमें ये दोनों डिपार्टमेंट तो भाई वैकेंसियाँ निकालते हैं, फॉर्म भरते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए होते हैं भाई। इनकी फुल फॉर्म याद रखनी है आप सबको। अब अगर आपको प्राइवेट जॉब चाहिए, क्या चाहिए, प्राइवेट जॉब, किसके लिए, प्राइवेट जॉब। तो इसके भी 3 पोर्टल है भाई। सबसे मेन पहला है naukri.com, naukri.com। दूसरा है monster.com, और थर्ड है आपका timejobs.com। तो ये तीनों किसके लिए, प्राइवेट जॉब के लिए। आप इन पे भी रजिस्ट्रेशन कर कर वहां से आप प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद डिजिटल हस्ताक्षर। तो डिजिटल सिग्नेचर क्या होते हैं भाई, डिजिटल आजकल बहुत ज़्यादा प्रयोग में लिया जाता है। तो किसी भी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए जो ऐसा साइन होता है, किसके लिए काम आते हैं ये,
वेरीफाई करने के लिए, ऑनलाइन डिजिटली वेरीफाई कर पाओ, तो उसके लिए डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग किया जाता है। यानी कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपको ये देखना है कि ये सही है कि नहीं है, तो किसका प्रयोग करते हैं भाई, डिजिटल सिग्नेचर का, डिजिटली वेरीफाई आते हैं। और राजस्थान गवर्नमेंट किसके लिए जो सेवा है उसे बोलते हैं राज ई साइन, क्या बोलते हैं उसे, राज ई साइन उसे बोला जाता है। ये राजस्थान गवर्नमेंट की है भाई, राज ई साइन। और राजस्थान में सारे लगभग सारे डॉक्यूमेंट्स वो राज ई साइन से वेरीफाई आते हैं भाई। तो ये था अपना चैप्टर नंबर 6, पूरा चैप्टर करवा दिया है मैंने, चैप्टर नंबर 6। और एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैंने इसमें बताई है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है। और प्रैक्टिकल कोर्स आप सबको पूरा देखना है भाई, प्रैक्टिकल कोर्स में सारी चीज़ें करवा रखी है। और ये 1 से 15 चैप्टर वाली भी पूरी प्लेलिस्ट और प्रैक्टिकल कोर्स की भी पूरी प्लेलिस्ट आप सबको देखनी है भाई। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है आप सबको। और आप सबके लिए रेगुलर लाइव क्लासेज भी होती है एग्जाम टाइम, तो उनमें भी आप सबको जुड़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम दोस्तों।